तो फिर निश्चिंत विश्राम किया। पूज्य श्री क्षमादेव जी की हम सब याद करते हैं, जिन्होंने ये हरा भरा रमणीक सुहावन मधुर मंगलमय वातावरण प्रस्तुत किया और उसका आनंद भी उन्होंने लिया और फिर संसार शरीर छोड़कर दुनिया से विदा हो गए। लेकिन ये स्वर्ग जैसा स्थान हमारे आपके आनंद लेने के लिए सौंप कर चले गए। उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। महान संत श्री संचालक गुरुमन साहब जी, जिन्होंने इस आश्रम के उत्थान में रीढ़ का काम किया है, उनको भी हम स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। और ये 7 दिन का जो सत्संग रखा गया है, ये समस्त महान पुरुषों की स्मृति में, याद में रखा गया है। और मेरा इच्छा था कि जब मैं आऊं यहाँ तो सत्संग होना चाहिए। संजीत धवन खड़े हो, इनकी इच्छा थी अब यहीं रहो, छोड़ न जाओ कहीं। बोले सत्संग हाल भी बन गया है, यहीं प्रवचन सुनाओ और जिसको श्रद्धा है सब यहीं आ जाएंगे। तो मैंने कहा हम जब आएंगे तब सुनाया करेंगे, बाकी अभी थोड़ा बाहर जाने दो। बड़ी श्रद्धा उनकी, आशीर्वाद है। संजीत धवन फोटापुना, बैठिए। अभिलाष गुप्ता जी मेरे लिए स्लीपर लाए, चरण पादुका बरेली से, बहुत फर्स्ट क्लास। सुमन गुप्ता जी, उनकी माता दाल मखाना भून कर लाई। संजीत धवन 2 पैकेट सोन पापड़ी लाई। श्रीमती उषा गुप्ता आंवला मुरब्बा और पपीता लेकर आई। और एक डब्बा में कुछ और था, वो बताया था इसमें ये है, मैं भूल गया, छोटा डब्बा है। एक भक्त ऐसा है बर्फी भी लाया, दूसरा भक्त बर्फी भी लाया, कोई सेव भी लाया, कोई भक्त केला लाया, कोई टोकरी में फल लाया है, एक भक्त दान का पात्र लाया है। जिसका दान का पात्र है वो आ जाए यहाँ। जो दान पात्र लेकर आए हैं वो दान पात्र उठाकर ऊपर लेकर आ जाए। थोड़ा जल्दी आएंगे, स्पीड से। पात्र तुम दे दो, उनको चढ़ना ना पड़े। वो नीचे से खड़े होकर हाथ जोड़ देंगे, ऊपर ही आ जाएंगे। जब तक हम वर्षा करेंगे, दान वर्षा, ऊपर ही आ जाओ। देखिए ये भाव है इनका। रोज गुरु की पूजा करते हैं और श्रद्धा से दान देते हैं। ताली बजा लो। कहावत है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये घड़ा भरने वाला ही है अब। और इस घड़ा से उज्जैन में और अयोध्या में आश्रम भी बनेगा। आशीर्वाद। क्या नाम है? कहाँ से है? सैदापुर देवकली। सुरेश चंद्र लखीमपुर खीरी। अरे लखीमपुर में भी बहुत महान भक्त भी छुपे हुए, कौन जानता है कहाँ कितना प्रेम। उत्तर प्रदेश भी अब पीछे नहीं है। 2022 से सभी प्रदेशों के कंपटीशन में चल रहा है और मुझे उम्मीद है शायद कहीं फर्स्ट ना आ जाए। अभी 35 लोग वहाँ से आए। खड़े हो जाए सब। देवकली सैदापुर। ये देखिए पूरी टीम है। वाह वाह। बैठिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं शुभारंभ करूं।
ईशा वास्योपनिषद बड़ा प्राचीन ग्रंथ है। ईशा उपनिषद ऋषि ने जो उपनिषद का पहला मंत्र कहा है, ईशा वास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जी था माँ ग्रद्धा कस्य सुधनम। ईशा उपनिषद का ऋषि कहता है कि ये जो संसार है ये नश्वर है, जो मिला है छूटने वाला है, जो खो गया है बार बार मिलने वाला है, जो तुम्हारा है कल पराया हो जाएगा, जो दूसरों का है कभी तुम्हारा हो जाएगा। जो मिले हैं लोग बिछुड़ जाएंगे, जो बिछुड़ गए हैं तो फिर कभी मिल जाएंगे। शाम हुई है कल सवेरा हो जाएगा, और सवेरे की लहर है तो दोपहरी भी आने वाली है, और शाम को सूरज ढलने वाला है। उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। जो समय मिला है वो सरकने वाला है, जो धन मिला है उसको छोड़कर तुम जाने वाले हो। संसार में जो जीवन मिला है उसका उद्देश्य क्या है वो समझ में नहीं आता है। बस सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझ आलस्य निद्रा सताती, अरे हाय यूं ही चली आई जाती। उम्र ऐसे बीतती है जैसे अंजलि में भरा हुआ जल। तुम लाख कोशिश करते हो कि टपकने ना पाए, फिर भी वो रिस रिस कर टपक टपक कर सब नीचे गिर जाता है, और एक समय आता है कि अंजलि खाली हो जाती है। ऐसे ही 100 साल की उम्र, एक दिन एक रात, एक मिनट, एक सेकंड, एक घंटा गुजरते गुजरते 100 वर्ष भी गुजर जाते हैं। लेकिन वो 100 वर्ष भी आपके लिए कम है, कम है, क्योंकि जो जो तुमने ठाना था वो पूरा नहीं हुआ, सब अधूरा है। योजनाएं बहुत थी, अधूरी हैं। प्लानिंगें बहुत किया था, सब अधूरी है। कुछ कार्य तो शुभारंभ ही नहीं हुए हैं, और जीवन की अंतिम घड़ी की घंटी बज गई है, जाने का वक्त आ गया। और एक विचारक ने बड़ी मजे की बात कही है, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। बसर माने आदमी होता है, आगाह माने पहले से। जैसे लोग कहते हैं ना, तुम पहले से हमको आगाह कर देते, बता देते, सूचना दे देते कि आज हम आने वाले। तो मौत के बारे में कोई आगाह नहीं है, कोई सूचना नहीं, कोई पता नहीं है। आगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं, कोई नहीं जानता मेरी मौत कब आएगी। लेकिन सामान 100 वर्ष का है, 100 वर्ष की उम्र है, पल की खबर नहीं, परंतु एक पल की खबर नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? मरने से डरना नहीं, क्योंकि शरीर मरण धर्म है, और मृत्यु भी तुमको नहीं मार पाती है। तुम्हारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो, तुम अविनाशी हो, तुम शिव स्वरूप हो,
शरीर परिवर्तन जीते जी भी होता रहता है। बचपन से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़े से जर्जर, जर्जर से ये शरीर मुर्दा हो जाता है। लेकिन आत्मा का ना बचपन होता है, ना कुमार अवस्था होती है, ना बाल अवस्था होती है, ना पौगंड अवस्था होती, ना गर्भावस्था होती है। आत्मा की ना युवावस्था होती है, ना जवानी अवस्था होती है, ना बुढ़ापा अवस्था होती है, ना जर्जर अवस्था होती, ना मरण अवस्था होती है। सारी अवस्था से पार है ये आत्मा, और वही तुम हो। इसलिए मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्यों तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम मरने वाले नहीं। ये जो परिवार आज तुम्हारे पास में है, ऐसा परिवार तुमको बहुत बार मिल चुका है। न जाने कितनी बार पति मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, दादा दादी मिले, मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, ठग चोर, बदमाश, बेईमान, लफंगे सब मिले। अनेक जन्मों में अनेक बार बारंबार सबसे भेंट मुलाकात हो चुकी है। लेकिन हर जन्म में नए शरीर के रूप में माँ मिलती है, नए शरीर के रूप में पिताजी मिलते हैं, और नया रूप लेकर के बेटा मिलता, बेटी मिलती है, और नए रूप रंग में नाना नानी भी मिलते हैं। और बहुत बार वही आत्माएं घूम घूम कर, शरीर बदल बदल कर तुम्हारे किसी न किसी रिश्ते के रूप में तुम्हारी जिंदगी में मिलते हैं। तुम उनको जान नहीं पाते कि ये पहले से मिले थे। कभी कभी कहते हो ये न जाने कौन जन्म का दुश्मन हमारा पैदा हुआ साथ में, ऐसा बोलते हो। वास्तव में कोई जन्म का होगा वो, लेकिन इसकी भी चिंता नहीं है। सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, एक पलक की खबर नहीं है। जिस समय पंडित कृष्णदत्त गुरुमंत्र लेने के लिए समय टाल रहे थे, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुंदरी देवी उनको समझा रही थी। कितने घरों में पत्नियां समझाती रहती हैं, अपने अपने पतियों को गुरुमंत्र ले लो। पति टालता रहता है। नारी शब्द, नारी का रूप भक्ति का रूप होता है, इसलिए नारियों में भक्ति ज़्यादा होती है, नारियों में भक्ति जल्दी आती है, पुरुषों में मुश्किल से आती है। किसी किसी में ज़्यादा आती, किसी किसी में कम आती, किसी किसी में देर में आती, और किसी किसी में तो आती ही नहीं। पूरा घर धक्का मारता लेकिन कोई फर्क नहीं। पंचों की बात सर पर, खूंटा वही दर पर। सब समझाते हैं, कोई सुनते नहीं। लोग कहते हैं अभी क्या देर हो रही है, ले लेंगे गुरुमंत्र। अरे अभी बहुत उम्र बाकी पड़ी। ऐसा लगता है रजिस्ट्री करा कर बैठे हैं कि 80 साल और जीऊंगा। उस समय जब पंडित कृष्णदत्त ने गुरुमंत्र लेने के सौभाग्य को टाल दिया था, तब याद रखना काल खड़ा था वहीं पर पास में। काल खड़ा सिर ऊपरे, सबके सिर के ऊपर काल मंडराता रहता है। इसलिए लोगों ने महाकाल की पूजा शुरू कर दी कि काल का बाप महाकाल। मैं कितने लोगों की गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखा, जय महाकाल। अब एक्सीडेंट क्या करे जब काल का महाकाल आ रहा। जिस तरह के देवी देवता की जरूरत हो, उस तरह के देवी देवता लोगों ने इजाद कर लिए हैं। लेकिन याद रखना, महाकाल का संदेश है कि यदि तुम मेरी भक्ति करते हो तो सबसे पहले गुरु से जा करके गुरुमंत्र लीजिए। गुरुमंत्र के बिना कोई देवी देवता आपकी मदद नहीं करता है।
रावण शिव जी की भक्ति करता था, लेकिन गुरु मंत्र नहीं लिया था, गुरु नहीं बनाया था। तो जब राम रावण का युद्ध हुआ तो शिव जी ने रावण की मदद नहीं किया, राम की मदद किया, क्योंकि राम शिव के भक्त थे, लेकिन साथ साथ में गुरु विश्वामित्र के शिष्य भी थे, गुरु वशिष्ठ का संस्कार भी था, सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी था। तो शिव जी का भी आशीर्वाद राम को मिला और राम की जीत हुई और रावण की हार हुई। इसलिए देवी देवता भी उसी की मदद करते हैं जो गुरु मंत्र के रंग में रंगा होता है और गुरुदेव के चरणों में जुड़ा होता है। तो काल क्या कहता है उस समय? पल पहाड़ की खबर नहीं धौ यामे का हो। अरे कृष्णदत्त, एक पलक की तो खबर नहीं है, ना जाने क्या होने वाला है, और तुम आगे की आशा कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि कार्तिक में गुरु मंत्र लूंगा, शुक्ल पक्ष में गुरु मंत्र लूंगा। काल मुस्कुराता है, काल हंसे मुख मोय, मुंह मोड़ कर पीछे मुंह घुमा कर हंसता है काल। अब तुमको सोच होता होगा काल भी हंसता है, बिल्कुल हंसेगा, क्योंकि काल जैसे शेर जब तुमको मारता है तब खुश होता है, तो ऐसे काल भी जब मारता है, किसी को मारने को पाता ना, तो खूब हंसता है कि दांव लग गया अब। लेकिन काल के गाल में सभी लोग समा गए, समाते ही जा रहे हैं। पर याद रखना, महाकाल की भक्ति करना, पर गुरु मंत्र जरूर लेना, सत्संग जरूर सुनना, संतों का आशीर्वाद भी लेना, तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि काल मारे उससे पहले तुमको अपने अविनाशी आत्मा का बोध हो जाएगा, तब ये ज्ञान हो जाएगा कि हम अमर हैं, अजर हैं, हमको कोई मार ही नहीं सकता है। तब काल का प्रभाव भी तुम पर नहीं रहेगा। पल पहाड़ की खबर नहीं धौया में का हो, आगे की आशा करत काल हंसे मुख मुंह घुमा कर काल हंसा। जैसे कभी कभी तुम भी मुंह घुमाए हंसते, कोई बड़ी अजीब बात होती तो मुंह घुमाए में हंसते। क्यों? क्योंकि तुम तब हंसते हो मुंह घुमाए के जब देखते ही बहुत बैधा आदमी तो मुंह घुमाए हंसते, क्योंकि उसके सामने हंसो तो फिर नाराज भी हो जाएगा। तो काल भी मुंह घुमाए हंसते कि ये कितना बैधा है। पंडित कृष्णदत्त, इसकी पत्नी कितनी चतुर है, पत्नी ने गुरु मंत्र ले लिया है और ये कह रहा है कार्तिक में गुरु मंत्र लूंगा। कौन गारंटी है कि कार्तिक आएगा? कौन जिम्मा लेगा कि शुक्ल पक्ष आएगा? कितने लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में गुरु मंत्र लूंगा, क्या गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा? कितने लोग कहते हैं अरे घर वर बन जाए फिर गुरु मंत्र लेंगे। घर वर बन जाए, घर बन जाएगा, लेकिन घर वाला रहेगा उस समय तक कि नहीं रहेगा पता है? कौन गारंटी? गुरु मंत्र ले लोगे और पुण्य बढ़ेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु की तपस्या की शक्ति भी तुम्हारे सहयोग में लगेगी। फिर एक घर भी बनेगा, दूसरा घर बनेगा, और दुकान भी बनेगी, और गाड़ी भी आएगी, और लाड़ी भी आएगी, और सब चकाचक हो जाएगा। इसलिए गुरु का भी आशीर्वाद है। लाड़ी कहते हैं दुल्हन को, तुम्हारी बीवी आ जाएगी। गुरु मंत्र तो लो, गुरु से जुड़ो तो, और गाड़ी भी आ जाएगी जो पसंद करो। सच्ची गुरु भक्ति करने वाले कभी दरिद्री नहीं होते हैं, कभी दरिद्री नहीं होते हैं, और भक्ति न करने वाले कभी सुखी नहीं होते हैं। सत्संग न सुनने वालों का विवेक नहीं जागता है, और जिनका विवेक नहीं जागता है वे कभी सुख शांति नहीं पाते हैं। और विवेक जागने का केवल स्थान एक ही है, वो है सत्संग। सबको साफ सुथरा सुनाई दे रहा कि नहीं? बिनु सत्संग
विवेक न होय। गाओ, दोहराओ। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। और सत्संग कब मिलेगा? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब पुण्य का ढेर एकत्र होता है तब संत से मिलन होता है। और संत से जब मिलन हो जाए तो समझ लेना अब हमारे पुण्य सब उदय हो गए। अब सत्संग भी मिलेगा, क्योंकि शक्कर जब मिल जाती है तो मिठास भी साथ में मिल जाती है। और संत मिल जाते हैं तो सत्संग भी मिल जाता है। फूल मिल जाता है तो सुंदरता भी मिल जाती है। और सूरज का दर्शन हो जाता तो साथ में रोशनी का भी दर्शन हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होय। राम कृपा बिनु सुलभ अक्षय अटल गुरु की कृपा और निज कृपा जो हो। दोनों सन्मुख होय जब तब जग बंधन हो। सदगुरु विशाल देव बड़े भाव से कह रहे हैं, गुरु की अक्षय अटल कृपा तुम पर हो जाए, लेकिन फिर भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कब तक? जब तक तुम्हारी कृपा भी तुम पर नहीं होगी तब तक। अक्षय अटल गुरु की कृपा और निज कृपा जो हो। आपकी भी कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। गुरु तो कृपा कर रहा है, लेकिन तुम खुद के ऊपर कृपा नहीं कर रहे। दोनों कृपा का जब दोनों सन्मुख हों, जब गुरु कृपा और तुम्हारी कृपा दोनों सामने हो जाए, उसी के बीच में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संसार का बंधन छूट जाएगा और तुम्हारी आत्मा मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है कि गुरु कृपा और निज कृपा। जैसे गुरु जी मिल गए, दर्शन हो गए, अब आगे की यात्रा आपको प्रारंभ करना है। उनका सत्संग सुनना, उनकी सेवा करना, बार बार उनका दर्शन करना, भंडारा करना, दान पुण्य करना, परोपकार करना, दूसरों को सत्संग में जोड़ना, बार बार सत्संग सुनना। अब ये कब होगा? जब तुम पर कृपा करोगे, जब आप आपके ऊपर कृपा करोगे। एक माता जी कह रही थी कि हम जो प्रवचन आप सुनाते हो गुरु जी, उसको हम टोटल सुनते हैं। कोई ऐसा प्रवचन नहीं जो बचा। हजारों प्रवचन किया हूँ, बोले जो भी लाइव चलता है उसको भी सुनते हैं। अब ये सत्संग सुनने की जो भूख है, सत्संग की जो प्यास है, सत्संग की जो रुचि है, ये आपके ऊपर कृपा है।
आप अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं, तभी सत्संग में आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और यही इंटरेस्ट माने ब्याज भी होता है, इंटरेस्ट माने रुचि भी होती है। ये इंटरेस्ट आपका कल्याण करेगा। वो माता जी का नाम है सुमन गुप्ता, लखीमपुर खीरी। ये है, तो बता रही थी। चौबीस घंटे पवित्र मन से भक्ति में रमने वाले लोग नारी से नारायणी की सत्ता को प्राप्त करते हैं, नर से नारायण की यात्रा करते हैं, पुरुष से पुरुषोत्तम बनते हैं और नर से नरोत्तम बनते हैं और सबके बीच में सर्वोत्तम बनते हैं। और याद रखना, धीरे धीरे वे उस ग्रेड में पहुंचते हैं जहां पर लोग उनसे मिल करके उनके पास बैठ करके भी शांति और सहानुभूति की एहसास करते हैं। ऐसी उनमें शक्ति पैदा हो जाती है। दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास में आपका बैठने का मन नहीं होता है, और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बैठने के लिए तुम लाइन में लग जाते हो, दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हो। ऐसी शक्ति आपके अंदर उदय हो जाएगी। अच्छे अटल गुरु की कृपा और निज कृपा जो हो। डॉक्टर आपको दवा दे सकता है, गुरु आपको दुआ दे सकता है, लेकिन माँ बाप आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर सब कर देगा, पर दवा खाना आपको पड़ेगा, परहेज करना आपको पड़ेगा। और दवा की गोली खाते हो इतनी बड़ी, और लस्सी पीते हो कमंडल भर, और टॉनिक पीते हो एक ढक्कन भर। डॉक्टर और डॉक्टर दवा दोनों फेल हो जाएंगे। डॉक्टर चिंता मत करना, बड़ा सहज फार्मूला है। आप समोसा भी खा सकते, खाने की इच्छा है, लेकिन बस कम खाइए। जलेबी भी ले सकते हैं, बस कम लीजिए। आप कितनी ही हार्ट हजम होने वाली चीज खाना चाहो खा सकते हो, बस कम। और जो चीज खाते हो उसको थोड़ी देर मुंह में रोके रहो। ये बड़ी कसौटी है, चुनौती है, मुंह में रोकना। क्योंकि मुंह में पहुंचते ही मन कहता है जल्दी अंदर पहुंचाओ, दूसरा और ले लो। और जितनी देर मुंह में रोकोगे उतनी देर ही टेस्ट रहेगा। और टेस्ट भी लेना चाहिए, थोड़ी देर रोके रहो, चूसते रहो रसगुल्ला, कलाकंद, गुलाब जामुन, छेना, और एक और होता है कुछ वो स्पंज जैसा मीठा, रख लो मुंह में। लेकिन जितना जल्दी जल्दी तुम खाओगे उतना ज्यादा स्वास्थ्य खराब होगा। और मुंह में रोक रोक कर चबा चबा कर खाओगे, 50% 40% भोजन तो मुंह में ही हजम हो जाएगा। ये लार भोजन को हजम करने का सबसे बड़ा टॉनिक है, मुंह में जो लार बनती है। और हंसना, कितने लोगों के थोड़ा सा अगर सिर दर्द हो जाए तो ऐसा मुंह बनाकर बैठते हैं, लगता है सिर कट ही गया है, अब सिर है ही नहीं। कमाल है। अरे सिर दर्द, बदन दर्द, अंगुली में दर्द, घुटना में दर्द, जॉइंट में दर्द, दर्द की दवा तुमने कभी नहीं सुना होगा कि हंसने से 50% दर्द खत्म होता है। ठहाका मारकर हंसो, बॉडी में कहीं भी दर्द हो, हंसना भी दर्द की दवा बन जाता है।
कभी कभी लोग कहते हैं हम तो हंसते हंसते पेट फूल गया, तुमने बहुत हंसाया हमको, पेट फूल गया। लेकिन कब फूला था? बचपन में फूला था। अब तो पेट परमानेंट फूला रहता है, बिना हंसे ही फूला। बहुत फूला है। फूला देवी, फूला राम, चौबे, पेट फूला है। फालतू बात। जोर से हंसो, अकेले में हंसो तो भी ठीक है। कोई साथी न मिले तो अकेले भी हंस दिया करो, क्योंकि ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। ये कम होने वाले झमेले नहीं। अफसोस बस यही है, एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। ये अफसोस है, ये झमेले कम नहीं होंगे। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। गाइए। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। गाइए आदित्य दास। कायम न जग का, कायम न जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। सामान्य लोगों की जिंदगी में 2 दिन मेला लगता है। एक दिन तब जब तुम्हारी शादी होती है, मेला लग जाता है, वो खाने वालों का मेला। और दूसरा दिन तब जब तुम मर जाते हो, तब मेला लगता है, वो तुमको जलाने वालों का मेला। बस जिंदगी में खाने वाले और जलाने वाले। अगर खिलाने की क्षमता नहीं तो वो भी नहीं लगेगा। जलाने के लिए भी लोग बहुत आ जाते हैं। जल जाओ, राख हो जाओ, भस्म कर देंगे तुम्हें। और जलाना ही पड़ेगा, वो बुरा भी नहीं है, क्योंकि लाश को करेंगे भी क्या? क्या करेंगे उसको? धर के भी क्या करेंगे? 24 घंटे में लाश सड़ना शुरू हो जाएगी। सड़ने से पहले जला दिया जाए, ज्यादा बेहतर है। मुर्दे को क्या कर सकते हैं? मुर्दे से क्या होगा? ये तो 2 दिन मेला है, तो बाकी जिंदगी भर क्या? जिंदगी भर झमेला, बहुत झंझट। छत्तीसगढ़ में वहाँ की भाषा में कहते कंझट, यूपी में कहते झंझट, वहाँ कहते कंझट, और गुजरात में कहते कंटाल। कंटाल हम समझते ही नहीं हम कंटाल का हो। कहला कंटाल गए, झंझट कंझट। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का। लेकिन यदि भक्त बन गए तो रोज सत्संग का मेला है। संत बन गए रोज सत्संग का मेला है। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन, न भुलाना तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष तन अलबेला, कर लो संत समागम मेला। बेला फेर ना मिले, बेला फेर ना मिले। पायो मानुष तन अलबेला, कर ले संत समागम मेला। बेला फेर ना मिले, चेला फेर ना मिले। संत समागम मेला ये बड़ा अद्भुत मेला है।
ये धर्म का मेला है, भक्ति का मेला है, सत्संग का मेला है, अध्यात्म का मेला है, दुनिया के सारे झमेला को खत्म करने वाला मेला है। इसलिए सत्संग के मेला में शामिल होकर के दुनिया के झमेला के झंझट से बचने की कला सीखो, ताकि कांटों के बीच में गुलाब बन करके तुमको मुस्कुराना और खिलना आ जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पाया मानुष तन अलबेला, कर ले संत समागम मेला, बेला फेर ना मिले, बेला फेर ना मिले। सुबह से लेकर शाम तक काम कैसे करना चाहिए, कबीर साहब ने काम करने का तरीका बताया। आज प्रेम रूपी कपड़ा पहनो। क्या प्रेम का कपड़ा भी कहीं फैक्ट्री में बनता है, मार्केट में बिकता है, कहीं मिलता है, कहीं नहीं? तो कैसे कबीर कहते हैं प्रेम का कपड़ा पहनो? पाट माने कपड़ा होता है, प्रेम पाट का चोलना, चोलना माने अंगरखा पहनने वाला, जो वो चाहे साड़ी रूप हो, पैंट शर्ट हो, सलवार कुर्ता हो, या अचला लंगोटी साधु का हो, उसको चोलना बोलते हैं। चोला को जो ढक ले वो चोलना। और चोला क्या है? चोला ये शरीर, और कपड़ा क्या करता है? ढकने का काम करता है, मर्यादा को ढांक के रखता है, सुरक्षा करता है इस चोला की, ठंडी गर्मी सर्दी से बचाता है कपड़ा। इसलिए कपड़ा का नाम भी चोलना, क्योंकि चोला की सेवा करता। चोलना कबीर प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। और फिर कबीर साहब कहते हैं उसको पहनकर नाचो। इतना बड़ा संत नाचने का आदेश दे रहा है, लेकिन कबीर की परिभाषा में नाचना क्या है? कबीर की परिभाषा में नाचना वो कमर हिलाकर नाचना नाचना नहीं है, घुंघरू बांधकर नाचना नाचना नहीं है। कबीर की परिभाषा में नाचना का अर्थ है कि सुबह से लेकर शाम तक जितने काम करते हो वो प्रेम रूपी कपड़ा पहनकर, अर्थात प्रेम पूर्वक सभी कार्यों को कीजिए, बस तब जीवन में शांति मिलेगी। प्रेम से काम करना। और जिस कार्य में तुम प्रेम रस घोल देते हो, जब गाड़ी प्रेम से चलाते हो ना, गाड़ी चलाने में भी आनंद आता है। जब महिलाएं प्रेम से भोजन बनाती हैं तो भोजन भी बनाती हैं और मुस्काती भी रहती है। और जब प्रेम से नहीं बनाती, गुस्सा से बनाती है, तो भोजन भी बनाती हैं और बहुत आंखें लाल, आंखें लाल, चेहरा चढ़ा हुआ, खाने वाले भी डरे हुए कि क्या होने वाला है। गुस्सा से बनाया हुआ भोजन, उसके स्वाद का रस खत्म हो जाता है। भोजन को रसायन शास्त्र कहा गया है। हमारे गुरु श्री क्षमादेव जी कहा करते थे, जितना प्रेम से भोजन बनाओगे उतना अधिक उसमें स्वाद आएगा, शुद्धता होगी, पवित्रता होगी। और जितना बिना मन के भोजन बनाओगे, प्रेम विहीन होकर बनाओगे, भोजन बेस्वाद हो जाएगा, कुछ जल जाएगा, कुछ कच्चा रह जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। हर कार्य में प्रेम चाहिए। जो लोग प्रेम से गाड़ी चलाते उनकी गाड़ियां लड़ने से बच जाती, और जो लोग घर की गुस्सा गाड़ी चलाने में निकालते हैं, इतना जोर से लेकर भागते हैं गाड़ी। झारखंड में एक आदमी मेरे पास आया, बोला कुछ ऐसा आशीर्वाद दे तो मेरा बेटा इतने जोर से गाड़ी लेकर भागता है। तो हम सोचते हैं मर ही जाएगा, लेकिन फिर वो जिंदा ही आ जाता। बोले बड़ा गुस्सैल है। कितने लोग अपनी गुस्सा गाड़ी ड्राइविंग में निकालते हैं, कितने लोग अपना क्रोध झाड़ू पर निकालते हैं, पटक पटक के तोड़ देते हैं। कितने लोग अपने भीतर का जोश खरोश चप्पल जूतों पर निकालते हैं।
जूता ऐसे पहनते, चप्पल जैसे रौंद देते, पूरा तेरी ऐसी तैसी कर देते। और कितने लोग चप्पल को फंसा फंसा कर तोड़ देते। लेकिन याद रखना, जब तुम वस्तुओं पर गुस्सा करने लग जाओ तो समझ लेना अब तुम्हारा विवेक खो चुका है। जब वस्तुओं से प्रेम करने लग जाओ तब समझ लेना तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे भीतर परमात्मा की शक्ति का प्रभाव आ गया है। जब सभी प्राणियों से प्रेम करने लग जाओ, सब पे दया आने लग जाए, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर भगवत शक्ति उदय हो रही है। ये सब भगवान का गुण है, वो गुण आपके अंदर प्रकट हो रहा है। चिड़ियों को दाना चुगाने की भी इच्छा होने लग जाए, चिड़ियों पर भी रहम आ जाए, गायों पर भी रहम आ जाए, शाकाहारी बन जाओ, ये गुण भगवत गुण है। और ये गुण जब आपके अंदर आएगा, याद रखना, फिर आप जो मन में सोचोगे वो भी होने लगेगा। जिस नारी में ये गुण आता है, दया का गुण, दया का गुण भगवान का गुण, क्षमा का गुण भी भगवान का गुण, ये गुण अगर आ गया, वो नारी के अंदर नारायणी की शक्ति उदय हो रही है। अद्भुत है। इसलिए भजन में गाते हैं हमारे संत, मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूं आप नारायण। गा दो। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो, मैं नर हूँ आप नारायण हो, मैं हूँ संसार के बंधन में, मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। पानिप दीन्हो ताश को, जो तन मन बोले साच। संत कबीर कहते हैं, पानिप माने उस व्यक्ति के जीवन में तेज पैदा होता है जिसके तन मन में सच्चाई है, जिसका जीवन
सत्य, शुद्धता, पवित्रता के पथ पर चलता है, वो तेजस्वी बनता है, उसमें चमक आती है और उसका जीवन सबके कल्याण का कारण बनता है। संसार में जितना तुम प्रेम से रहोगे उतना ज्यादा सुखी रहोगे। तुम्हारे स्वभाव के कारण यदि कोई दुखी है तो उसका पाप आपको लगेगा, और तुम्हारे चरित्र के कारण लोग दुख पा रहे हैं, तुम्हारे कर्मों के कारण, आदतों के कारण, तो उसके पाप के भागी बनोगे। सुख बांटो तो सुख मिलेगा, दुख बांटो तो दुख मिलेगा। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। इसलिए भले इंसान बनो, गुणवान बनो, सरल स्वभाव भी बनाओ, दूसरों का ख्याल भी रखो। ये मान कर चलो, उपनिषद का ऋषि कहता है कस्य सोई धनम, ये धन किसका है। मां ग्रद्धा, इसमें आसक्त मत होइए, चिपकिए मत। धन के बीच में भी त्याग पूर्वक रहो। परोपकार के लिए, धर्म के लिए, भक्ति के लिए धन का त्याग भी करो। तेन त्यक तेन भुज्जी था, उसे त्याग पूर्वक अपने लिए भी उपयोग करो और धर्म के लिए भी उसे त्याग करो। उपनिषद का ऋषि कहता है ये धन किसी का नहीं। आज आंख बंद हो जाएगी, तुम्हारा धन किसी और के अधिकार में आ जाएगा। और धन किसी के साथ में नहीं जाता है, ना सामान जाता, ना मकान जाता, ना गाड़ियां जाती हैं, ना पद अधिकार जाते हैं। याद रखना, केवल पाप और पुण्य की कमाई तुम्हारे साथ जाती है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चली एक बंधे जात जंजीर। बहुत मार्के की बात है। पाप की जंजीरों में बंध करके कुछ आत्माएं जाती हैं और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो पुण्य के सिंहासन पर बैठकर जाती हैं। युधिष्ठिर की जब मृत्यु हुई तो उन्हें यमराज के पास में पहुंचाया गया। युधिष्ठिर का दूसरा नाम धर्मराज भी था। तो यमराज ने यमदूतों से कहा कि ये धर्मराज का कर्मों का खाता खोलो, देखो क्या लिखा है। यमदूतों ने कर्मों का खाता खोलकर पढ़ा और बताया कि एक दिन का नरक है, बाकी स्वर्ग है। युधिष्ठिर से पूछा गया पहले नरक जाओगे कि स्वर्ग में? युधिष्ठिर ने कहा पहले नरक जाऊंगा, एक दिन नरक भोग लूं, फिर परमानेंट स्वर्ग में रहूंगा। नरक भोगने के लिए युधिष्ठिर गए। नरक में जाकर देखा तो वहां सब नरकी जीव दुखी थे। पीप और मवाद, सड़ा गला नरक कुंड, कीड़े बिच्छू सांप उसमें तैर रहे हैं और काट रहे हैं। ऊपर से यमदूत मुगदर से मार रहे। ये प्रताड़ना देख करके, नरक में पड़े हुए जीवों के व्यथा को देखकर
युधिष्ठिर को दया आ गई। उन्होंने कहा कि मेरा संपूर्ण पुण्य इन नरकियों को दे दिया जाए और मुझे इनके हिस्से का जो पाप है उसे भोगने के लिए इस नरक में डाल दिया जाए। मैं परमानेंट नरक में रह लेना स्वीकार कर लूंगा, लेकिन नरकियों को दुखी देख करके ये स्वीकार नहीं। एवं तो ऐसा ही होगा। यमराज का आदेश हो गया, सब नरकियों को निकालकर स्वर्ग में पहुंचाइए और युधिष्ठिर को नरक में रख दीजिए। अपने से क्या लेना देना है, जब राजी से नरक ले रहा दे दो, सड़ेगा खुद सड़ेगा, जाने। युधिष्ठिर नरक में रह रहे हैं और नरक में भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और अच्छा सोच है, अच्छा चिंतन है। युधिष्ठिर के मन में 1 महीने के बाद अंतर इच्छा पैदा हुई कि जो नरक से स्वर्ग में आत्माएं गई हैं उनसे जाकर मिलूं। अब वे बड़े सुखी होंगे, शायद मुझे धन्यवाद देंगे। वहां मिलने गए। युधिष्ठिर को वहां भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन सब आत्माओं ने 1 महीने में अपने क्रोध से, ईर्ष्या द्वेष से, लड़ाई झगड़ा गुस्सा से, चोरी चपारी से, आलस्य से उस स्वर्ग को भी नरक बना दिया। और वे फिर सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। और युधिष्ठिर के सरल स्वभाव से, प्रेम भरे हृदय से, परोपकारी मन से वो नरक 1 महीने में स्वर्ग में बदल गया। युधिष्ठिर ने यमदूतों से पूछा, जहां मैं रहता हूं नरक भी स्वर्ग बन जाता है और ये नरकी जीव स्वर्ग में रहते वहां भी नरक बन जाता है, इसका कारण क्या है? तो यमदूतों ने कहा, भगवान ने न नरक बनाया न स्वर्ग बनाया है। हर जीव अपने अपने सत्कर्मों से स्वर्ग बनाता है और दुष्कर्मों से नरक बनाता है। ये स्वर्ग नरक आदमी बनाने में स्वतंत्र है, जो चाहो बना लो और जो चाहो भोग लो। तो उनके जब मैं घर गया तो उन्होंने कहा, गुरुजी फूल पौधे भी देख लेना। फिर छत पर ले गए, टाप पर, बोले यहाँ भी देख लो। तुमने कहा, इतनी फुलवारी, इतने फूल कैसे लगे? तो अपनी वाइफ की तरफ इशारा दिया कि भोजन बनाने के अलावा दिन भर यही बनाती रहती है। तो हमने कहा, श्रीमती हृदयश्री देवी, ये फूल फुलवारी आपने लगाया है? तो उन्होंने बताया कि 2 घंटे में भोजन बना देती हूँ, 1 घंटे सुबह योगा करती हूँ और बाकी समय हम फुलवारी में बिताते हैं। छत के ऊपर सब्जी भी थोड़ी उगा लेते। मैंने कहा, इतने बड़े इंजीनियर की पत्नी होकर, इतने बड़े इंजीनियर की पत्नी होकर तुम कैसे काम करती हो? बोले, काम नहीं करूंगी तो अस्पताल में रहूंगी, इसलिए काम करता हूं। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जब तुम्हारे शरीर से पसीना निकलता है, ये पसीना नहीं है, ये भविष्य में होने वाली बीमारी निकल रही है, इसलिए पसीना भी निकलने का मौका दीजिए कभी। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में स्टीम स्नान कराई जाती है। एक डब्बे के अंदर आपको बंद किया जाता है, खाली आपका मूड बाहर रहता है ताकि दम न घुट जाए, और शरीर को इतना गर्म कर दिया जाता है, पसीना पसीना हो जाते हैं। उसके बाद दर्पण में चेहरा देखिए तो चेहरे पर इतनी सुंदरता आती है। जब पसीना निकलता है तो बॉडी के समस्त रंध्र साफ हो जाते, छिद्र साफ हो जाते हैं, और ये बॉडी बाहर से भी एयर लेती है, ऑक्सीजन लेती है। इसलिए इसमें जगह जगह पर रोम लगे हुए हैं, ये ऑक्सीजन लेने के लिए, ये पसीना निकालने के लिए। पूरे शरीर में कितने करोड़ छिद्र है। 7 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, नासत 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम रोम है तुम्हारे अंदर, ये सब एयर ले रहा है। और कितने लोग
रोम के ऊपर इतना मैल लगाए रहते हैं कि रोम भी बंद है, छिद्र भी बंद है, रंध्र भी बंद है। इसलिए साफ सुथरा रहो, हाथ भी धो लिया करो। सदैव प्रसन्न रहने का भी अभ्यास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्युतिष्ठते। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति की बुद्धि शांत रहती ही, स्थिर रहती है और स्मरण शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहने की आदत बनाई। कुछ लोगों को समस्या तो सबके जीवन में रहती है। कृष्ण के जीवन में तो सबसे अधिक समस्या थी, वे हंसते रहते थे। यदि तुम सोचो ये पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाए, ये स्वस्थ नहीं होगा। आपकी जो गाड़ी है एकदम ठीक नहीं रहती, कुछ न कुछ खटपट रहता है। ये गाड़ी ये भी है शरीर, चलाते रहो। चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा। अगर इसको खड़ा कर दोगे खटारा हो जाएगा, और चलाते रहोगे शरीर को तो चलता रहेगा। अभी कल एक सज्जन मिले थे, कह रहे थे 117 साल उम्र के हमारे नाना जी हो गए। तो हमने कहा कमाल है। बोले चलते फिरते भी हैं, काम भी करते हैं, 117 साल के हो गए। हाँ, यही ये कुर्सी फैक्ट्री के मालिक के ममेरे भाई बता रहे थे। ये जो कुर्सियाँ आई हैं उनकी फैक्ट्री में कल पधरौनी भी थी। 100 कुर्सी दान दिया है और हर कुर्सी पर 150 रुपये छोड़ दिया है। और ये भी कहा है जिंदगी भर जब कुर्सी टूट जाए नई ले जाओ, आजीवन जिम्मेदारी, गारंटी। बोले अब खरीदने की जरूरत ही नहीं, हमेशा नई रहेगी। आप टूटी फूटी यहाँ डाल जाओ। बहुत खुश हो गए। दानी है, उदार हैं। नाम श्री विशाल अग्रवाल। संत हरीश जी, संत नवीन जी ने उनको जाकर गुरु की भक्ति बताया, गुरु के बारे में बताया। उनका मन प्रभावित हो गया। फिर संतों को मिले आकर के, तो सभी संतों को भी 15,000 दक्षिणा दिया। बोले ऐसा संत हमने देखा नहीं, सब सफ़ेद कपड़ा पहने थे, बहुत अच्छा लग रहा। वास्तव में संसार में अच्छे और सच्चे संत का दर्शन भी बड़े सौभाग्य से होता है। इसीलिए लोग अयोध्या से भी यहाँ आ रहे हैं, गोरखपुर से यहाँ आते हैं, हरिद्वार से भी आते हैं और बनारस से भी आते हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा बनारस में इतना संत है, वहाँ से क्यों आए? बोले वहाँ बना रस है, ताज़ा रस नहीं, बासी हो गया। तो हमने कहा इधर इतनी दूर आते हैं? बोले विश्वनाथ भगवान ने सपना दिया है कि लखीमपुर खीरी में एक तपोभूमि आश्रम है, वहाँ जाओ और आपका नाम सपने में आया कि उनसे मिलो, उनका सत्संग सुनो। विश्वनाथ भगवान ने भेजा है। हमने कहा विश्वनाथ ये नहीं कहा कि यहीं? बोले नहीं, यहाँ का बताया, यहाँ आया हूँ आपके पास। और वे महान भक्त यहाँ के बन गए, बड़ी श्रद्धा उनकी बढ़ी। संत के अंदर भगवत शक्ति होती है। सच्चे मन से उनकी भक्ति करो, गुरुदेव के चरणों में मन लगाओ तो मनोकामना भी पूर्ण होती है, दुख भी दूर होते हैं और परिवार में सुधार भी होता है। आप सभी के परिवार में सुख शांति का जन्म हो, हंसता खेलता आपका जीवन हो, माताओं बहनों का सम्मान हो, मेहमानों का आदर हो, बूढ़ों का घर घर में श्रद्धा से सम्मान हो।
बच्चों को संस्कार देने का कार्यक्रम हो, घर घर में सत्संग की आवाज गूंजती रहे, मोबाइल के यूट्यूब से और टीवी से भी प्रवचन सुनते रहो। टीवी में प्रवचन 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला है। आस्था भजन चैनल में आएगा और रात्रि में आएगा 8:40 पर शायद आने वाला है, या 8:20 पर आने वाला है, या 9 बजे आने वाला है, क्लियर नहीं मालूम है। आ जाएगा तब देख लेना। 1 अक्टूबर से लाइन लग चुकी है। आस्था भजन चैनल के डायरेक्टर कह रहे थे कि साल भर फीस ना दो, लेकिन प्रवचन चालू रखो, धीरे धीरे दे देना, जब दे देना। बोले आनंद आ जाता है। और वह भी सब भक्ति भाव से जुड़े हुए। आपकी संपूर्ण आवश्यकताएं भी पूर्ण हों, ऐसा व्यास गादी आशीर्वाद देती है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आपके पति पत्नी के बीच में प्रेम सौहार्द बढ़े, भाई भाई में लगाव बढ़े, ईमानदारी वफादारी जिम्मेदारी के साथ रिश्तों को आप सुरक्षित रखें। साल में बार बार गुरुदेव का दर्शन करें, कभी संकोच न करें कि अभी गए थे अब फिर क्यों जाएं। महान श्रद्धा मूर्ति यहाँ एक माता जी बैठी हैं, लखनऊ भी गई थी सत्संग दर्शन में, और लखनऊ से वे परसों ही वापस आई है, वो आज फिर यहाँ आई है। मैं उनसे कहूँगा कभी संकोच न करना। राजेश्री देवी गुप्ता नाम है। हमने कहा माता जी कोई और आया है? बोले और कोई नहीं है, बस आपके श्रद्धा का स्मरण हुआ, नाम लेकर हम चल पड़े, सुरक्षित पहुंच गए। तो मैंने कहा इधर से हम अपनी गाड़ी में भिजवा देंगे। तो मैंने उनके लिए स्विफ्ट डिजायर तैयार करवाई, प्लानिंग किया। तो वह प्रचार वाहन में बैठकर आ गई। बोले स्विफ्ट नहीं, हमका वही हम बैठले पे चले जाए, जल्दी पहुंचेंगे। स्विफ्ट पता नहीं कहाँ कहाँ जाए। यहाँ आ गई। संतों से मैंने पूछा, संतों ने बताया वो तो चली गई। तो हमने कहा अरे कौन गाड़ी से? तो बोले वो प्रचार वाहन से चली गई। सभी भक्तों के लिए हम अपने पूज्य गुरु श्री क्षमा देव से आशीर्वाद मांगते हैं, गुरुमन देव के तपस्या से भी आशीर्वाद मांगते हैं। आपके घर घर में 4 व्हीलर गाड़ी हो, 3-3 मंजिल का सुंदर मकान हो, और आपके अंदर भक्ति का महल खड़ा हो, ताकि वहां पर सुख शांति का डेरा पड़ा हो, दुख कहीं दिखाई ना दे। ऐसा सुविधाजनक आपका जीवन। बोलिए सदगुरु क्षमा देव की जय। रोज गुरु नहीं मिलेंगे आपको, अपने माँ के पैर छू लेना। ऊंची आवाज में माँ से मत बोलना, पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लेना, बड़े भाई के पैर छू लेना। जितनी तुम में नम्रता होगी उतनी ज्यादा गुरु की कृपा आपको मिलेगी। और माँ की आज्ञा का पालन ही और पिता का प्रेम और गुरु का आशीर्वाद आपको महान बनाएगा, सुख शांति देगा। अपनी बूढ़ी सासू की भी सेवा करना। ये मत सोचना ये बूढ़ी है, ये बूढ़ी है और तुम बूढ़ी हो जाओगी। तुम्हारा भी नंबर लगा है, बुढ़ापा सबको बुला रहा। और जो कुछ जमा करते हो कर्मों की बैंक में वही मिलता है। सासू की सेवा करने वाली, ससुर की सेवा करने वाली बहुएं जब स्वयं सासू बनती हैं तब उनकी भी सेवा करने के लिए ये प्रकृति इंतजाम कर देती है, कुदरत इंतजाम कर देती है। इसलिए सेवा भी करना। आप सभी का जीवन मंगलमय हो,
अब सत्संग समापन की ओर जा रहा है, क्योंकि वर्षा ऋतु का समय है। बड़ी विचित्र बात है। साहिब बंदगी बोलो, जय सिया राम बोलो, जय हनुमान बोलो, जय हनुमान, जय क्षमा देव, जय गुरुमन देव, जय गुरुमन देव, जय विशाल देव, जय विशाल देव। साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। आरती मंगल तैयार कीजिए। कुछ सूचना है आपको बता दूँ। 5 नवंबर से 11 नवंबर तक तीर्थ नगरी अयोध्या, राम की जन्मभूमि में सुखद सत्संग कथा सरयू के तट पर प्रवाहित होगी। तीर्थ में सत्संग कराने की योजना के तहत ये प्रोग्राम होगा। आज का सत्संग ऑनलाइन आयोजक हैं आज के श्रीमान प्रीतेश कुमार जी, निवासी मनवल, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। 6001 की राशि भेजा है कि आज के भंडारे में हम भी यजमान हैं। आज के यजमान, ताली बजाओ। आज की महामंगल आरती का पुण्य उनको मिलेगा, भंडारे का पुण्य मिलेगा। श्रीमान मोहनलाल मीणा, निवासी लिंबा खेड़ा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। आपने 5051 की राशि आज के भंडारा में यजमान बन करके ट्रस्ट के अकाउंट में भेजा है। आपके लिए भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। ताली बजाइए जोर से। नाम तो ऐसा लग रहा है कि आदमी राजस्थान का है। जिला प्रतापगढ़, ग्राम लिंबा खेड़ा और उत्तर प्रदेश लिखा है। अब जो भी हो कन्फ्यूजन, तो राजस्थान लग रहा है, सुधार लेना जो भी हो। ये हमारे भक्त सहयोग कर दो, यहाँ रख लो। देखिए भंडारे की सामग्री लेकर आए। 1 बोरी चावल, 5 किलो तेल, 1 पेटी फल, वाह, और 1 बोरी कुछ और आ रहा है। आटा है। आइडिया से बोलता हूँ, हाँ गलत हो जाए। ये देखिए कहाँ से आए हैं भक्त लोग, पर्ची लिख कर देना। रुपेश दास, पर्ची लिख कर लाएं, शर्मिंदा ना हो। लिखवा दीजिए कार्यालय में जाकर। हाँ, कार्यालय में चले जाइए। देखिए कितनी श्रद्धा है। उत्तर प्रदेश, जिला फिरोजाबाद, रानी नगर कोटला रोड, पंकज कुमार कुशवाहा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने गुप्त सेवा राशि भेजा है। उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। पंकज कुमार को आशीर्वाद, आयुष्मान भव, गुणवान भव, धनवान भव। श्रीमती निर्मला देवी जायसवाल, निवासी रानीगंज, कैसोला, प्रतापगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश। आपने आज का सत्संग सुन करके प्रसन्न होकर के 1100 रुपये दक्षिणा गुरु जी को भेजा है। ताली बजा दीजिए। महान भक्त श्री निर्भय सिंह, आपका 18 सितंबर को जन्मदिन था। ग्राम बरसातपुर, जिला जौनपुर। आप अभी निवास करते हैं अंधेरी, मुंबई, महाराष्ट्र। संतों के लिए जो ये संत मंडली है, इनके लिए 500 की राशि दक्षिणा के रूप में भेजा है। इनके लिए भी ताली बजा दो। धन्य हो निर्भय सिंह जी। पधारे हुए सभी भक्तों को व्यास गादी आशीर्वाद देती है। और जो प्रसाद है वितरण होगा। हमारे
आदित्य दास, नारायण दास प्रसाद बांटने की तैयारी कर लेंगे। आज भक्तों को देख करके सब संतों का मन बड़ा प्रसन्न हुआ है और मेरा मन तो बहुत गदगद हुआ है। मैं तो सोचता था जितने लोग आए हैं ना, कम से कम 1100 लोग आते तो अच्छा रहता, सब कुर्सी डल जाती। हाँ, खीर का प्रसाद व्यास गादी की ओर आ रहा है। नारायण दास ला रहे हैं, सहयोग करो, पकड़ो, ऊपर लाइए, गुरु जी को स्पर्श करा दीजिए और फिर ले जाकर ये वितरण होगा। वहाँ वो जो नियम साहब बैठे हैं हमारे भंडारी साहब, अरे बहुत है, सब माल पड़ा हुआ है, ऊपर तक तैर रहा है मसाला, खीर का मसाला होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सोहि आशु बुद्धि पर्योत्तिष्ठते अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम पकड़ो तो गिर जाएगी। साहिब बंदगी बोलो। साहिब तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। गाइए, तुम्हें देख कर, क्या बात, क्षमादेव की कृपा, जिला बदायूं, ग्राम किसरुआ, अवनेश यादव, श्री राजपाल सिंह, पप्पू सिंह, राकेश सिंह, नन्हेपाल, बहन राजवती, इतने लोग आए हैं। एक पेटी सेव, 30 किलो आटा, 25 किलो चावल, 2 किलो तेल सरसों का। श्री हमीरपाल जी, निवास केसरुआ, बदायूं, उत्तर प्रदेश। ताली बजाइए दानियों के लिए। भंडारा उसी को कहते हैं जिसमें बहुत लोगों का अन्न, मन, धन, सामान, तन, बुद्धि समर्पित हो जाए, उसे भंडारा कहा जाता है। कृपया प्रसाद का वितरण वहाँ सड़क पर करें, यहाँ नहीं करेंगे, ताकि चूहे तो उधर ही चूहे, ये चूने वाला है, खीर चू सकती है। साहिब बंद प्रसाद वितरण में कुछ भगत भी मदद कर देना, कोई टेबल लगा लेना, वहाँ टेबल बढ़िया टेबल ले आइए, विधिवत काम कर लिए। जो खाली बैठे हैं वे कृपया सेवा में लग जाएं, शर्मीला स्वभाव न रखें। महिपाल दास चले जाएं, जल्दी जल्दी कर लें, ताकि इधर का कार्यक्रम समाप्त होगा, फिर छोड़ेंगे सबको एक साथ। साहिब बंदगी, फर्स्ट महिपाल जाएं, सेकंड नहीं। हमारे यहाँ 2 एक नाम के 2 साधु अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से महामंगल आरती का पुण्य प्राप्त करने के लिए कृपया खड़े हो जाएं। हाथ जोड़कर ताली बजाते हुए आरती का पुण्य प्राप्त करें। आरती आगे की लाइन की पूरी हो जाए तो पीछे बढ़ा देना, पीछे वालों को दे देना, संकोच नहीं करना। शुभारंभ करें। जय जय क्षमा देवा साहेब, जय जय क्षमा देवा। आरती करें हम सब, आरती करें हम सब, भक्ति धन देवा साहेब, जय जय क्षमा देवा।
सिर नावे सो फल पावे। युक्ति तब पावे साहिब युक्ति तब पावे। चरण पड़ाय सेवक चरण पड़ाय सेवक सुमरे गुरुदेवा। साहिब जय जय क्षमा देवा। आप हो ज्ञान के सागर बाल ब्रह्मचारी साहिब बाल ब्रह्मचारी। हम हैं भक्त तुम्हारे हम हैं भक्त तुम्हारे। पाप हरो देवा। साहिब जय जय क्षमा देवा। भरम निवारक स्वामी प्रभु अंतरयामी। साहिब प्रभु अंतरयामी। भूल मिटा कर सारी भूल मिटा कर सारी। क्षमा करो देवा। साहिब जय जय क्षमा देवा। साहिब जय जय क्षमा देवा। साहिब जय जय क्षमा देवा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब सभी यथास्थान बैठे और त्रैबार बंदगी करें। सभी जहाँ बैठे थे कुर्सियों पर ही बैठकर बंदगी कर सकते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अब सभी भक्त यथास्थान विराजित रहें, बैठे रहें, कोई खड़े नहीं होंगे और सभी आरती के दर्शन प्राप्त करें। पूज्य गुरुदेव प्रखर तेजस्वी राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी के आगामी सुखद सत्संग समागम की जानकारी पूज्य श्री गुरुदेव जी के जन कल्याणकारी सेवाओं में गौ सेवा या गुरुदेव की महान संकल्प राम जन्मभूमि अयोध्या में एवं कुंभ नगरी उज्जैन में आश्रम निर्माण के पुण्य प्रकल्प में सहभागी बनने या पूज्य श्री गुरुदेव जी के सुखद सत्संग समागम अपने ग्राम या क्षेत्र में आयोजन के लिए आज ही संत श्री असंग देव मोबाइल ऐप डाउनलोड करें या हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9516261111 और 9516262222।